नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। रिसेंटली एक बहुत ही मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यूएसए ने अपने बी टू स्टेल्थ बॉम्बर को डियो गार्सिया में डिप्लॉय करवाया है। क्या ये सिर्फ ईरान के लिए एक खुली धमकी हो सकती है या फिर उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है? तो अ लॉट टू नो इन दिस वीडियो। चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डियो गार्सिया है कहाँ पर। ये हमारा प्यारा भारत और इंडियन ओशन में, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड जो कि डियो गार्सिया है। और यूएसए इसे काफी समय से इसे यूज कर रहा है और एक बहुत ही बड़ा टैक्टिकल यहाँ पर हवाई अड्डा है यूएसए का। और सैटेलाइट इमेजिनरी से हमें पता चलता है कि यूएसए ने ऑलरेडी 3 B2 बॉम्बर को डिप्लॉय कर चुका है। और यहाँ पर हमें दर्जनों आर्टिकल देखने को मिल सकते हैं कि अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर को इंडियन ओशन के डिएगो गार्सिया आइलैंड पर डिप्लॉय किया हुआ है। ये बॉम्बर न्यूक्लियर और बैलिस्टिक बॉम्ब दोनों ले जा सकते हैं और ये किसी भी रेडार में आए बिना यमन और ईरान तक घंटों में पहुंच सकते हैं, जो कि अमेरिका के मिलिट्री पावर को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। ये तैनाती हूती रिबल्स के रेड सी में अपने शिपिंग रूट पर हुए अटैक के बाद की गई है, जो ईरान द्वारा सपोर्ट किए जा रहे थे। अमेरिका ने रिसेंटली काफी सारे एयर स्ट्राइक भी किए हुए थे बाई इसी बॉम्बर का यूज करके, जो कि हुती रिबल्स की मिलिट्री पावर को वीक किया जा सकता है। यूएसए डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि अमेरिका किसी भी टारगेट तक का जवाब दे सकता है और उसको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। साथ ही रशिया, चाइना और भारत के लिए भी एक बड़ा सिग्नल है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रेजेंस दिखाना चाह रहा है। और B2 बॉम्बर एक कमाल की इंजीनियरिंग का एक नमूना है। B2 बॉम्बर को स्टेल्थ बॉम्बर या फिर घोस्ट ऑफ स्काई भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे एडवांस और पावरफुल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसका विंग स्पैन 172 फीट का है और ये 25 टन तक का बॉम्ब ले जा सकता है, चाहे वो कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर। इसका डिजाइन इतना एडवांस है कि ये किसी भी रेडार को डिटेक्ट किए बगैर उनके टेरिटरी में आ सकता है, और ये चाहे ईरान हो या फिर इसराइल के आसपास का ही। और इसी के रिटेलिएट में ईरान ने अपने एक मिसाइल सिटी रिवील किया है, एक अंडरग्राउंड फैकल्टी फैसिलिटी जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल और ट्रक माउंटेड लॉन्चर से भरी हुई है। और एक ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को बहुत ही बेहतर तरीका से दिखा रहा है। बेसिकली ईरान ने अपने पावर को दिखाया है कि इनके पास जगह भी नहीं है इतने सारे बॉम्ब्स रखने का। एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज ईरान भी दिया है। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि अगर ये सीक्रेट लोकेशन का पता यूएसए को पता चल जाता है और समहाउ उन्होंने एक कोई बॉम्ब गिरा दिया, तो ये एक चेन रिएक्शन भी क्रिएट कर सकता है, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ टाइम। यहाँ पर हमें काफी सारे ट्वीट्स भी देखने को मिल सकते हैं अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के बारे में। और रिसेंटली ईरान ने गदर 380 क्रूज मिसाइल भी टेस्ट किया है, जो कि एंटी वॉरशिप कैपेबिलिटीज रखता है। ये सिर्फ यूएस ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये मिडल ईस्ट के पावर डायनेमिक्स को भी रीडिफाइन कर सकता है। इसराइल सऊदी अरब इसे बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है और टर्की सीरिया के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है। दोस्तों, अगर ये टेंशन एस्केलेट ऐसे ही होती रही तो वेस्ट एशिया एक फुल स्केल वॉर जोन बन जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ रीजनल नहीं या ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी खतरे में डाल सकता है। और फिर हम देखते हैं कि क्या है 5 साइंस ऑफ लूमिंग कॉन्फ्लिक्ट यूएसए एंड ईरान के बीच में। अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ती टेंशन ने एक बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा कर दिया है। साइंस दिखाते हैं कि दोनों देश एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहे हैं। मिलिट्री बिल्डअप, स्ट्राइक, इकोनॉमिक सेंशन और काफी सारे रीजंस है जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन हम देख सकते हैं मिलिट्री बिल्डअप। यस, यूएसए ने डियो गार्सिया पर अपना मिलिट्री बिल्डअप किया है, जिस तरीके से B2 बॉम्बर को लॉन्च किया है। और ईरान ने इसी के रिटेलिएट में अपनी अंडरग्राउंड में मिसाइल सिटी को भी रिवील किया है। यूएसए इजराइल ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है, यूएसए ने किस तरीके से इजराइल की मदद की है, जो कि मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा बढ़ाता है। और सबसे ज्यादा मेजर रीजन जो कि है सैंक्शंस। यस, ट्रम्प के आते ही काफी सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं, वेदर इट इज इकोनॉमिकल। और ईरान के लिए तो क्रूड ऑयल, जो कि बहुत ही मेजर इकोनॉमिक्स का हेल्प करता था, अब वो भी बंद हो गया है। बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर में भी काफी सारे सैंक्शन देखने को मिली है। और चौथा हम देख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री माइट्स। यस, दोनों ने अपना मिलिट्री माइट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, वेदर इट इज इन द इंडो पैसिफिक रीजन और इन द मिडिल ईस्ट।
तो यहाँ पर अंडरग्राउंड मिलिट्री सिटी का भी खुलासा किया है, जहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा बॉम्ब रखे गए हुए हैं, जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से भरपूर हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस है, और यहाँ पर और जो पांचवा सबसे ज़्यादा मेजर रीजन है कि लेटर्स एंड डेमोक्रेटिक डेडलाइंस। जी हाँ, काफ़ी सारे डेडलाइंस आ चुके हैं, और ईरान और यूएसए के बीच में अभी तक कोई बातचीत नहीं की गई है। ईरान के लीडर्स ने ओपनली वार्निंग दी है कि अगर यूएसए ने कोई भी एक्शन लिया तो उसके अलाइज और बेसेस को तबाह कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि और आगे क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती हुई टेंशन दोनों देशों को खतरे के मोड़ पर खड़ा कर दिया है, और वर्ल्ड को एक मेजर इकोनॉमिक्स चैलेंज का भी सामना करना पड़ सकता है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी रिवील किया गया है, ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को भी तेज कर दिया है, जिसके कारण काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। और यस, डोनाल्ड ट्रंप और भी फर्दर सैंक्शंस कई देशों में लगाने वाले हैं, जो कि सैंक्शन एक बहुत ही बड़ा हथियार होने वाला है। तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।